हरिओम प्यारे. Good or bad is not the story, but we need to understand the pattern of life, the pattern of life, the pattern of life. Life force तो मालिक ने हमको दे दिया है, पर उसका पैटर्न क्या है इसको हमको समझना है. क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम पैटर्न से ना खुश हैं तो उसको बदल भी हम ही सकते हैं, उसको बदल भी हम ही सकते हैं. तो बोला फिर क्या अभी ऐसा है? तो अच्छा मतलब सारा ड्रामा. बोला हाँ, ज्ञान द्वारा, सत्संग द्वारा इस मन को जो निश्चय है कि वो बंधन में है, तो मन को पूरी अंदर से पूरी पुरुषार्थ करनी पड़ती है, पूरी मेहनत पे कि अभी विकार आया फिर उसके साथ झुंझो, अभी विकार आया फिर उसके साथ झुंझो. सुंदर ऊर्जा का अनुभव होता है, सुंदर वाइब्रेशनल एनर्जी का हमको यहाँ पे अनुभव होता है. तो इतना मन को ताकत और मिलती है कि और थोड़ा थोड़ा जब विकार जाता है, मुंह पर शब्द आ गया बस गाली देने का, नाउ आई जस्ट सो मच फील लाइक इट बिकॉज दिस पर्सन इज एंग्री, दिस पर्सन इज शाउटिंग, आई वांट टू गेट इनटू माय जजमेंटल एप्टीट्यूड. इंस्टेंट होता है हाँ ये रिफ्लेक्स, इंस्टेंट रिफ्लेक्स. पर इस रिफ्लेक्स के अगेंस्ट में पड़ेगा, क्योंकि कन्विंस किसको करना है? शिव भगवान को. भगवान कन्विंस हो जाओ मैं बुरा नहीं हूँ, मेरे जीवन को आप सुधार लो प्लीज, आप कन्विंस हो जाओ. वो कन्विंस आपको कन्विंस किसको करना है संतों? मन को कन्विंस. दैट्स माय पार्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मन को कन्विंस करना पड़ेगा कि देख, यू डोंट डिजर्व डर्टिंग योर इनसाइड्स, यू डोंट डिजर्व डर्टिंग योर सेंसेस एंड फीलिंग रेस्टलेस एंड नॉट एट पीस. ये हम ही डिजर्व नहीं करते. इसको किसको बोलना है? मन को बोलना है. तू गलत सोचेगा, तू गलत रिस्पॉन्स करेगा, तेरी प्रतिक्रिया गलत होगी, तेरे कार्मिक अकाउंट हो क्या हिस्सा वो बनेगा. यू विल कम अंडर द रजिस्ट्रेशंस, द बुक ऑफ रजिस्ट्रेशंस, यू विल बी अंडर रिकॉर्ड, यू विल बी अंडर द लाइमलाइट. देयर इज नो पॉइंट. हम क्यों अपने आप को इतना टॉर्चर करें? और टॉर्चर क्या है ये टॉर्चर? ठीक है आप बोलोगे दीदी आप क्या बोलते हो, सामने वाला गाली देता है वो क्या टॉर्चर नहीं है? है पर रिटर्न में 2 गाली सुनाना उससे भी बड़ा टॉर्चर है. उसने अपने दिमाग की क्वालिटी के हिसाब से जो बोलना था बोलकर खाली हो गया. प्लस कभी ना कभी उसने आपका बॉडी लैंग्वेज देखा. आपने शब्द शायद नहीं दिया होगा, पर हमारा बॉडी लैंग्वेज कौन सा था? हमारा वाइब्रेशन बहुत शिवत्व का था संतो. सच सच आप बोलो. आप लोग सवेरे उठते हो, पेपर पढ़ते हो, कॉफ़ी पीते हो, किचन में जाते हो, घर की सेवा होती है, आपको 1 सेकेंड के लिए भी अंदर में बैठे बैठे ये फीलिंग आती है माय गॉड, यहाँ का एक एक जो ईंट है सच में मालिक तेरा ही दर्शन यहाँ होता है. कैसे मैं अपने मुख से बोलूं मेरे घर के प्राणी? सच अ लाई एंड सच अ डीप डर्टी लाई, अ स्पेस ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस दैट वी आर अलाउइंग इन आवर माइंड. वी डोंट डिजर्व दिस, नन ऑफ अस. हम में से कोई भी, सब हम यहाँ पे ना प्रेम प्यार में रहना चाहते हैं, प्रेम प्यार में हम बरकत को पाते हैं, हम यहाँ पे बहुत अच्छी ऊर्जा का अनुभव करते हैं, पर फिर भी फेल होते हैं. आई एम टेलिंग यू क्यों फेल होते हैं. वाई आवर एप्टीट्यूड्स कॉन्स्टेंटली हैव टू चेंज to such a level that they don't exist anymore after a point. भली मेरी अंग्रेजी आपको समझ में आ रही है कि नहीं, पर अपने स्वभाव को इतना चेंज करना है और होने देना है जब तक मेरे दिमाग में एक भी स्वभाव इस देह के अध्यास का ना बचे. मन को क्या समझा है मैंने? मन को खत्म होने का मतलब कौन से मन को खत्म होना है? वो मन जो मेरे को हट के बियॉन्ड लेकर जाता है, छठे दिमाग की परिकाष्ठा तक लेकर जाता है, उस पतली गली से मेरे को अंदर ही अंदर लेकर उज्ज्वलता की ओर लेकर जाता है, जहाँ पे मेरे ना होना मजाक है क्या संतों? हर चीज़ को देखते हुए कि अज्ञान की ज़रूरत नहीं तो ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है. जो पूरी अंदर की जो एक सिर से लेके पाँव तक अति सूक्ष्मता की एक कायनात जो अंदर में हाँ पल रही है जन्मों से, वो बेबुनियाद है. ओ माय गॉड, बेबुनियाद है. कोई इमोशन का कोई अस्तित्व नहीं, एक ख्याल का कोई अस्तित्व नहीं, एक मैं का कोई अस्तित्व नहीं, उस मैं को खत्म करने वाली मैं का भी कोई अस्तित्व नहीं, अंदर के साक्षात्कार का भी कोई अस्तित्व नहीं. मैं सदा ही मुक्त था और मुक्ति भी मन का ही एक विकल्प है, एक संकल्प है, एक मन की ही एक धारणा है. आई मीन द whole existence is such a lie, doesn't exist. बोला शिव ने नारद को, हे
हे नारद, हाँ मन को हुआ है वहम अलग पने का, मन को हुआ है वहम अलग पने का। इस अलग पने रूपी सागर से उत्पन्न हुए कई बुलबुले, कई बुलबुले, रिश्तों के बुलबुले, चैलेंजेस के बुलबुले, स्वभावों के बुलबुले। ही इज रॉन्ग एंड आई एम राइट, एंड हिज अटेंशन एंड माई अटेंशन, एंड आई वॉन्टेड दिस बट आई गॉट दिस। और अंदर की आसक्ति, अंदर का मोह, अंदर की चंचलता, अंदर की अंदर की कितना सारा खेल है अंदर का, इतनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज हैं, इतना मन परेशान होने का अंदर में सच में कैपेसिटी है नहीं, पर उसको उसी का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि ये अलगत्व रूपी समुद्र से उत्पन्न होते हैं भिन्न भिन्न बुलबुले, भिन्न भिन्न बुलबुले। आप तो नारद मुनि ने बोला, तो अब इन बुलबुले का क्या करें? अपने अंदर ही वो ही वाज मर्मरिंग, बिकॉज है तो वो भी बहुत बुद्धिशाली नारद मुनि है ना, वो बहुत बुद्धिशाली। हर एक सवाल से एक जवाब में उनके और 10,000 सवाल उत्पन्न होते हैं। यही तो जिज्ञासु की निशानी है। बट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन महादेव एंड द देव ऑफ नारद, नारद की जो बुद्धि। उन्होंने बोला, अच्छा अब फिर से हम सब पकड़ में आ गए, अभी बुलबुलों का क्या करें? लख बुलबुले होते हैं ना, लख बुलबुले होते हैं, कितना डर अंदर में लगता है, हर हर प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन मृत्यु सत्य लगता है, क्या करें? एंड ही वाज जस्ट वंडरिंग व्हाट टू डू। एंड देन अगेन शिव भगवान स्माइल्स एंड सेज, इट्स वेरी सिंपल। नारद मुनि सेज, आपको मालूम नहीं है, मैं अभी भ्रमण करके आ रहा हूँ पूरे संसार का। इट इज़ रियली नॉट सो सिंपल। देखा मंदिर भरे पड़े हैं, देखा सारे वो धाम होते हैं, कितने धाम होते हैं, चारों धाम भरे पड़े हैं और इतने भरे पड़े हैं, पर फिर भी इट इज़ नॉट सो सिंपल। घर हर घर में अग्नि लगी पड़ी है, हर घट जो है दुख से भरा पड़ा है, प्रारब्धों की मार लगी पड़ी है, कार्मिक अकाउंटों से सब जूझ रहे हैं। एंड आई एम सॉरी टू से शिव भगवान, आपका नाम कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। मंदिर आपके खूब हैं, नारियल आपके आगे खूब चढ़ाए जाते हैं, पर मांग खाली मांगों की है। पूर्ण विरामता की ओर तो कोई जाना चाहता नहीं है, और मांग भी उसकी कोई करता नहीं है, मांग भी उसकी कोई करता नहीं है। दुख से सच्ची मुक्ति कोई चाहता है क्या भला? यही सोचकर मैं भरमाता भरमाता आया आपकी लोक में हूँ, कृपा करके समाधान बतलाइए बतलाइए, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। कहा उन्होंने मालिक से, कहा उन्होंने पर ब्रह्म से, शब्दों द्वारा बात पकड़ाइए, आप महायोगी हैं, शब्दों से परे हैं आप, पर हमारी बुद्धि तो शब्द द्वारा ही कार्यशीलता को प्राप्त होती है। समझने की बीमारी हमको ज़रूर है, क्योंकि समझ द्वारा ही मन पाता शांति है। बताइए बतलाइए बतलाइए, मार्ग दिखलाइए। तो फिर इतनी कथन सुनकर तो शिव भगवान ने आंख फिर से खोली और बोला, देख है बहुत आसान। Again he is confused. आसान? But how is it आसान to manage a human mind? Is it आसान? He says yes. खाली तुमको वो अलगत्व वाला समुद्र को खींचना पड़ेगा। समुद्र खींचना आसान है? चला कभी कोई कर सकता है, समुद्र को खींच सकता है? तो बोला नारद मुनि, भैया समुद्र को कैसे खींचेगा? बोला वही तो, जो समुद्र है ही नहीं, उसका साक्षात्कार करने मात्र से वो लिप्त हो जाएगा। जो चीज़ है ही नहीं उसको क्या खींचोगे आप? कौन सी पानी को सुखाओगे जब पानी है ही नहीं? अलगत्व का सागर है खाली मन का एक भ्रम। सागर को सुखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सागर है ही नहीं, तो उसका पानी कब सुखाओगे? तो बोला हाँ, पॉइंट फाइनली सम पॉइंट गॉट इट। ठीक बात है कि हाँ सुखाना नहीं पड़ेगा। तो फिर अंदर में वो समझ, नाउ ही इज कमिंग, ही इज गेटिंग इट। ही सेज भगवान मैं समझ रहा हूँ, अब आप ये खाली मेरी एक लास्ट समझ का खुलासा कर दो। तो अंदर में जो मन को वहम है अलग पन्ने के सागर के होने का, सागर बुलबुले को खत्म करना है तो समुद्र के जो समुद्र में जो पानी है उसको खत्म करो, पानी को खत्म करना है तो समुद्र को पहले खत्म करो, समुद्र को खत्म करना है तो मन के अंदर में जो मैं अलग तो अलग, ये अलग ये अलग ये अलग, अलगत्वता का जो वहम है
वो नाश हो जाए तो मालिक सब खत्म हो जाएगा। बोला हाँ सब खत्म हो जाएगा। बोला सब खत्म होना, दी एंड पॉइंट, जो हमारा गंतव्य है। उस दिन भी हमने, कल भी बात करी गंतव्य की। सबको मालूम है ना मीनिंग, जो कल हमने एक्सप्लेन करा। गंतव्य मीन्स, बोलो, डेस्टिनेशन। शाबाश। नारद मुनि इज लाइक वांटिंग टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड ही सेइंग कि तो फाइनल हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य है, तो हमारा वो मिल जाएगा। और आप खाली आप थोड़ा एक लाइन में बोल दो कि हमारा गंतव्य क्या है। कब बंदा जो है इन झंझटों से निकल सकता है, जो हम कई बार सुनते हैं, निर्वाण। ये कैसे प्रभु, कैसे? मुझे तो नहीं दिखाई देता कि मनुष्य जाति जो है निर्वाण हेतु तत्पर है। मुझे नहीं लगता। बात करते हैं बड़ी बड़ी, खंबा पूरा कचरे से इतना गहराई से भरा, और वहाँ पर कोई भी प्रकार की रोशनी समझ नहीं आती। भजन करते राम का, अंदर में पाला रावण को। ऐसी बात में कैसी बात बनेगी प्रभु? हमें ये बात समझ आती नहीं। तो हमारा गंतव्य क्या है? तो बोला जब शिव ही शिव को पहचान जाता है, वो शिवत्व को प्राप्त हो जाता है, मुझ में ही लीन हो जाता है। बोला जब तक तुम प्राण लेते हो मैं तुझ में बसता हूँ, और जब तुम प्राणों से हट जाते हो तो तुम मुझ में बसने लग जाते हो। जब तक तुम प्राण लेते हो मैं तुम में बसता हूँ, और जब तुम्हारा प्राण खत्म हो जाता है तुम मुझ में लीन हो जाते हो। यही पूर्ण सत्य है। अंदर का सोया हुआ शिव जो जाग कर अपने ही शिवत्व को प्राप्त होता है, वो मुझ तक पहुँच जाता है। उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है, और वहीं पर खड़े खड़े वो निर्वाण को प्राप्त होता है। और वो क्या है? प्राण रहते हुए भी मन की जो अवस्था होती है, that goes beyond the horizon, that broadens so beautifully and goes so deep, वह अंदर में कोई पनाह नहीं बचता, कोई द्वेष इसलिए नहीं बचता कि राग भी नहीं है। अंदर में एहसास उस खंबे के एकदम गहराई का कौन सा है? द फायर ऑफ एनलाइटमेंट दैट बर्न्स अप एंड लाइट्स अप एंड हीट्स अप द एंटायर खंबा, कि कोई कचरा ही वहाँ पे ना बचे। वो कौन सी अग्नि है? वो अग्नि, सुनो ध्यान से संतों, वो अग्नि है सच्चाई की, गहराई की, कभी खत्म ना होने वाले की, वाली एहसास की। और वो एहसास कौन सा? कि कुछ भी, जस्ट कुछ भी है ही नहीं। अंदर में बेबुनियाद है। ये आय का ख्याल, कुछ करना, कुछ करने की क्षमता, उसको सोच विचार कर उसमें मीनिंग डालना। अंदर में हर प्रकार की सूक्ष्मता, अति सूक्ष्मता, चित्त और चित्त की फितरत, और उसका सब कुछ खत्म हो सकता है खाली एक गहराई की एहसास से कि सच में कभी कुछ था ही नहीं। तो उसको नाश करने की मैं अंदर में पुरुषार्थ कौन सी करूं? खड़े खड़े रहते रहते तटस्थता को हम प्राप्त हो जाते हैं। खंबा अंदर के इस अनुभव से भरने लग जाता है, जैसे ये पूरे स्थान पे कितनी तिनका जितना भी स्थान नहीं जहाँ आत्मा का वास नहीं, आत्मा का वास नहीं। आपको लगेगा आप चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, पर आत्मा तो तटस्थ है, वहीं पर है। और इस आत्मिकता को समझना, जानना, उसकी गहराई तक पहुँचना, ये ज्ञान को समझना, यही बहुत मिस्टीरियस है। द वर्ड आत्मा, द वर्ड परमात्मा, and to dwell in this space in our head is highly mysterious। ये आत्मा का ज्ञान बहुत मिस्टीरियस है। ये मैं की कहानी, मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ी मिस्ट्री हूँ, इंद्रियों से जाना जा सकता नहीं, मन से ये अनुभव करा जा सकता नहीं। खाली गंध पर ध्यान दो, यही मेरा गंतव्य है कि मैं गंध से अपने आप को मुक्ति दिलाऊं, बाकी जो है सो है। एंड शिव सेज दिस एंड सेज, एक ही गंतव्य है, कम बैक टू मी एंड यू शैल कम बैक होम, कम बैक टू मी एंड यू शैल कम बैक होम, कम बैक टू मी एंड यू शैल कम बैक होम। मंत्र का जाप नहीं करो,
खाली शब्दों की बर्बादी ना करो। द्वैत में आकर तुम मुझे अपने आप से अलग करके देखते हो, उसमें कोई भी विरामता नहीं, आशीर्वाद नहीं, किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं। ये तो खेल झूठ के विस्तार का आरंभ हो जाता है। दुखी होना मतलब शिव को आपने लात मारकर अपने आप से दूर कर दिया। A thermometer that tells you that you're far from reality, far from godliness, and therefore you will never experience peace. There will be restlessness and restlessness only, क्योंकि आप अपने सुख की आशा अभिलाषा दूसरों की झोली पर रखकर उस पर आरंभ करते हो अपना जीवन, उस पर ही आधारित होते हो। And that's such a shame. To be in peace, I need a particular kind of success to achieve in life. To be in peace, I need my life partners or my family members to behave in a particular way. मैं बोलती हूँ नीचे की ओर देख देख करके आपके गले में पकड़ नहीं आ गई? नीचे की ओर, अंदर भी खाली अपने मन की ओर देख देख अभी मन ये बोलता, अभी मन ये करता, अभी मन वो बोलता। अरे छोड़ो ना, हिम्मत करते हैं क्या आज मेरे साथ? छोड़ो ना, अपने मन की बर्बादी का मार्ग को पीछे रखो। आपकी प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग है, पीछे ढूंढते हुए आप तक बरकत आएगी। मन के स्वभावों के साथ एक बार निश्चय करके बोल दे, देख तू बुदबुला है, और ऐसा बुदबुला जहाँ पानी का भी कोई सत्यता नहीं है, तो तेरे ऊपर मेरे को ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। मेरा भगवान बैठा, मेरा गुरु बैठा, मैं सत्संग में आ गया, उसके बाद मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, मैं अचिंत हूँ, मैं अचिंत हूँ। और अंदर ही अंदर अपनी नज़र को ऊपर की ओर लगाओ, उस रोशनी का दर्शन करो। All sensibilities will slowly start creeping into our system. To get angry at the drop of a hat just shows what, कि हम किसकी गुलामी में हैं? हम बुदबुले की गुलामी में हैं। हम किसकी गुलामी में हैं? हम अपने ही मन के दुखियारे पने के गुलामी में हैं। ये दुख और गम का जो मेरा रिश्ता है, उससे अभी अपने आप को अलग करना है। Yes, we definitely need to give a divorce, but divorce to whom? Divorce to this fitrat that loves to be in pain. अपने अंदर में ये जो दर्द को हम आने देते हैं, सेंस ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर में होता है, ये क्यों आता है संतों? धीरे 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 करके अपने मन के अंदर में पूरी अलाइनमेंट लेकर आना है। ये सारे जो भगवान हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड देवी एंड देवता, जिसके आगे हम तत्मस्तक होते हैं, क्यों होते हैं? उनका क्या है जो हम तत्मस्तक होते हैं? हाँ, सबसे बड़ा भगवान है आत्म भगवान, उन्हीं के आगे उन्हीं की पूजा सच्ची पूजा होती है। पर फिर भी हम देवी देवताओं के आगे क्यों तत्मस्त होते हैं? बिकॉज उनके अंदर में ऐसे गुण हैं। दे आर स्मार्टर एंड लार्जर देन लाइफ इन देयर हेड, देयर स्मार्टनेस इज अमेजिंग। ये देवी देवता, देखो गणेश का गुण क्या है? वो बोलते हैं वो शुभता फैलाते हैं, वो शुभता के मास्टर हैं। क्यों है? क्योंकि ठूस ठूस के उनके अंदर में पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी, वो कहीं पर भी उनको कुछ गलत दिखाई नहीं देता। उनको मालूम है कि किसका विस्तार है, सत्य का ही विस्तार है। सो द सेम गणेश तत्व यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो है। खाली अपनी गुलामी को टाटा बाय बाय करेंगे। किस चीज़ को टाटा बाय बाय करेंगे? गुलामी को। किसी और के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि वो आपके अंदर में पॉजिटिविटी का निर्माण करे? If you need to feel good wherever you go, you have to carry that bag of a feeling of goodness in your heart. In your heart, recognize the sign of God, recognize the sign of God energetically, ऊर्जा से समझो। कहीं पर भी आपको शरीर को लेकर जाना है, फॉर एग्जाम्पल मालिक का इशारा समझो, क्योंकि जैसे ही हम इस सत्संग में आने लगते हैं ना संतो, हमारी बहुत वैल्यू बढ़ने लग जाती है। A lot of clearance starts to happen for us externally and internally. Do we understand this? Energetically, ऊर्जा से जादुई एक ऊर्जा काम में आने लग जाती है जब हम यहाँ पर आते हैं, right? Because as the message given, that is the action that is happening. Unseen. तो एक प्रकार की, एक ताकत से भरी, एक बहुत ही सुंदर एक ऊर्जा होती है इस यूनिवर्स में, वहाँ जो फैली हुई होती है, जो हमेशा हमें आगे की ओर लेकर जाने हेतु तत्पर होती है, हमेशा। दिस इज अ मैजिकल वॉन्ड दैट कम्स। तो जब हम सत्संग में आने लगते हैं ना, बहुत सारा हमारा जो समय है ना, उसकी वैल्यू बहुत होने लग जाती है, बहुत होने
नहीं, बिकॉज अगर आप एक गलत स्थान पे जाते हो, एक गलत अनुभव को प्राप्त करते हो, तो बहुत सारा समय उस अनुभव को नलिफाई करने में जाता है, एंड दैट्स नॉट फन, करेक्ट। तो इच्छा से आपको ना अपने देह मन का सदुपयोग करना है, ना दुरुपयोग, ना दुरुपयोग करना है ना सदुपयोग, इच्छा से कर्ता बनकर। मेरी बात ये थ्योरी नहीं है संतों, खाली 1 घंटा आए, भगवान आए, गुरु आए और उन्होंने वाणी 1 घंटा चलाई और मैंने सुनी। नो, आई एम सेइंग इट इज़ फार मोर डीपर देन दैट, है ना। तो हमें कर्ता बनकर इस देह का और इस मन का ना दुरुपयोग करना है ना सदुपयोग करना है। हाँ, हमारे पास अभी ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं है जिसको हमें अनुभव करना है। हो गया जी, हो गया, बस हो गया। अभी स्थापित हो जाओ, अपने हाईएस्ट सेल्फ में स्थापित हो जाओ। इधर उधर डुलता वही है जिसका मन अभी भी, हाँ, चंचलता हेतु अभी भी बहुत विक्षिप्त है। पर चंचलता तो अभी मेरे खंबे में हो ही नहीं सकती। काहे की चंचलता, वाहे गुरु, काहे की चंचलता। तो अगर हम बोलें कि एक देह में सारी देवी देवताओं का वास है, इसमें 1 सेकंड के लिए भी कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं, कोई देवी देवता बाहर नहीं। सो अगेन, तो जो भी हमें सत्संग में आ जाते हैं ना संतों, तो हमारा समय अति मूल्यवान होता है। हमारी मन की जो जगह है मन की, वो भी बहुत मूल्यवान होने लग जाती है। हमारे अनुभव की क्वालिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट। देयरफॉर मालिक कम्युनिकेट्स टू अस संतों, ईश्वर हमसे अंदर ही अंदर बहुत वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं, देख यहाँ मत जा, देख यहाँ मत खड़िए, देख अपना मुंह मत सुझा, देख ऐसे शब्द ना बोल, देख प्रमाणित हो रहा है तेरे अंदर का ज्ञान, देख समझ में आ रहा है तू कितनी मोह में है, हाँ, कितना तेरे में आई एम समथिंग समथिंग, मे बी आई एम नॉट ग्रेट, अरे मैं तो छोटा सा सेवक हूँ। नहीं हो जी, ये भी अहंकार है, ये भी अहंकार है। जो अपने को छोटा बोलता वह अपनी मैं को बहुत बड़ा करता, बहुत बड़ा करता। आपने ब्रह्मज्ञानी के मुंह से कभी सुना कि मैं तो सेवक हूँ, मैं तो छोटा हूँ, छोटा हूँ। अरे छोटा हो या बड़ा हो तो भी तो मन प्रमाणित होता है। सो ही इज़ रियली बियॉन्ड, मार्वलस माइंड, मार्वलस। पर छोड़ो, हम फिर भी अपने ऊपर आते हैं तो ईश्वर हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। आप सुबेरे उठो, आप किचन में जाओ, फ्री माइंड होकर देखो आपकी सेवा मालिक कैसे करवाता है। बोलेगा आज इसको ये पसंद है, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, आज ना मत कर, आज यहाँ जाना। सुनो सुनो सुनो, भीतर की आवाज़ सुनो। हम जितना सुनते हैं तो हमारे अंदर की ये जो चक्षु है ना, ये पावर ऑफ लिसनिंग, द पावर इंटरनली हैज़ टू बी एनहांस्ड बिकॉज वी आर ऑलवेज गाइडेड, ऑलवेज गाइडेड। तो हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारे ऊपर बहुत विशेष कृपा सुबह से लेकर रात तक बहुत होती है। प्रारब्ध कितनी भी ज़्यादा खराब होती है, but miraculously we will be held on by him, we will be held on by him। इतना हमारा पुण्य का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होता है। तो समझ भी धीरे 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 करके समझ भी समझने लग जाती है, टू सच एन एक्सटेंट फिर कोई समझ बचती ही नहीं है। इस वाणी में संतों, हाँ, कॉमन सेंस का विस्तार हुआ है, पूर्ण सत्य का भी विस्तार हुआ है। हर चीज़, और क्या बोला, हमारा गंतव्य कौन सा है, किसमें लीन होना है। हाँ, शिव में। और कैसे बंदा लीन होता है, जब अंदर में साक्षात्कार होने लगता है कि मैं कभी पृथक था ही, पृथक मतलब अलग, मैं कभी पृथक था ही नहीं। तो वननेस की भी वहाँ पे पुरुषार्थ खत्म होने लग जाती है। बट दीज आर द हाईएस्ट स्टेटमेंट्स दैट आई एम टॉकिंग टू यू संतों। पर अंदर में चित्त पर ध्यान देना, अंदर में मन के लगावों पर थोड़ा ध्यान देना, चतुराइयों पर ध्यान देना, छोटेपन पर ध्यान देना। किन किन बातों में आह निकलती है, किन किन बातों में दुख निकलता है, किन किन बातों में मन खुश होता है, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। एक थी माता रानी लास्ट, हाँ, फिर एक थी माता रानी, एक थी बहुत बात ये 40-50 साल पे, तो उसको बहुत था कि उसके घर में जो है बच्चा आवे। भाई बेटे की शादी हुई और उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, तो बच्चा आवे। पर वो सुनती ज्ञान थी, बहुत बहुत ज्ञान सुनती थी, ठीक है। तो उसके अंदर में था कि भगवान जाती थी सत्संग में, ब्रह्म ज्ञानी के समक्ष बैठती थी, बात पूरी वो करती थी, सुनती थी, निश्चय भी बोलती थी। पर अंदर में क्या था, पोता हो जावे, पोती हो जावे। उस ज़माने में तो पोता पोता का बहुत ही जाप जपते थे। आज तो भैया पोती मिली तो धन्यवाद, पोता तो एनीवे नेवर माइंड। तो जो भी है ना,
पोता पोती से अभी ऊपर देखो क्या हंसी निकल रही है ना, कि दीदी क्या नर्व दाबी है आपने बात तो, राइट है ना। तो वो भगवान के पास बैठी। अब भगवान की जो नज़र है संतो, ये सच्ची, दिस इज़ अमेजिंग। ईश्वर से क्या छुपता है, क्योंकि आप ही शिव हो, है ना। तो आप बैठे कौन से दरबार में हो और चित्त में कौन सा कचरा लेकर बैठे हो। आई एम टेलिंग यू द सेंस ऑफ अटैचमेंट रन सो डीप। मेरा ठीक हो जाए, मेरा वाला, इतनी बातें हैं। तो अंदर में तो भगवान ने पूछा मांगो, तुमको क्या समझ में आया, आज क्या है क्या बात। उसने बहुत ऊंची बोली। तो भगवान ने ऐसे देखा और बोला हाँ। तो बोला अच्छा तुझे पोता नहीं चाहिए। तो बोला हाँ भगवान, मैं तो आत्मा के बात बोल रही हूँ, आप कैसे बोलते हो पोता नहीं चाहिए। मैं पूछ रही हूँ तुझे पोता नहीं चाहिए। बोला भगवान आपकी जैसे मर्जी, जो भी, मतलब देखो हाँ, अंदर में है खंबा तो ईश्वर के आगे छुप नहीं सकता है। खंबे के अंदर बात, ईश्वर के आगे छुप नहीं सकता। और वो माला माल कर देता है। वो मालिक क्या है, करुणा निधान। बोलता है तेरे को और पोस्टपोन करना है अपना परम आनंद, तेरे को और पोस्टपोन करना है, तेरी मर्जी। तो भगवान ने बोला देख, मैं बोल रही हूँ कि उसके प्रारब्ध में बेटा नहीं है, पोता तेरे प्रारब्ध में नहीं है, और इसमें बहुत सुख वाली बात है, तू मिठाई बांट। बोलती है पोता नहीं, मैं मिठाई बांटूं, ये क्या बात हो गई, ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान का क्लास है। तो बोला कर्म के अकाउंट ही जब वहाँ पे नहीं है तभी तो पोता नहीं है, तो तुझे तो खुश होना चाहिए, तो निर्वाण का रास्ता तेरा झपट से हो जाएगा। हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ क्या बोला, हाँ भगवान। मुस्कुरा के, कि मालिक की जो ऊर्जा बहती है उसमें तो दिमाग क्या हो जाता है विमल जी, ब्लैंक, पर अंदर का चित्त बचा रह जाता है। तो भगवान समझ गए। भगवान ने बोला फिर भी मैं पूछती हूँ तो क्या बोलती है, अगर मिल जाता, आ जाता, अच्छा होता। भगवान ने बोला ठीक है। वो रात वो माता रानी का शरीर शांत, और अगले दिन उसकी बहू रानी के पेट में बच्चा। तो भगवान ने बोला तुम प्राण देकर अपनी वासना पूरी करते हो, और उस वासना के अनुभव के लिए भी तुम्हारा शरीर बचता कहाँ है, तो तुम ही तो पोता बन के आए और अनुभव तुमको ही नहीं मिलता। वो अलग बात है, तो वो बच्चा भी पहुंचा सत्संग में, वो बात अलग है। पर आप देखो हमने अपने निर्वाण को हम क्यों नहीं रहने देते। शिव का वैराग याद रखना, रहने दो, होने दो, बहने दो, हर एक को आशीर्वाद करते जाओ। जे मैं आशीर्वाद करूं तो सबसे पहला आशीष का हकदार मेरा होता है, मेरा होता है। डू नॉट होल्ड ऑन व्हेन यू वांट, व्हेन यू थिंक यू आर होल्डिंग ऑन। प्रकृति माँ किसी की दासी नहीं है जो आप उसको पकड़ के रख सकते हो। हमने इतनी भी कमाई नहीं करी है कि प्रकृति हमारे हिसाब से चले। हमारा सेवाधारी भी 100% हमारे हिसाब से, भले हमसे पैसा लेता है पर उसका भी अपना एक दिमाग है, वो हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। तो हमें ये गुनाह, ये खता नहीं करनी है। माता रानी को फ्री छोड़ो। कौन सी रानी है वो, प्रकृति माँ रूपी रानी, उनको फ्री छोड़ो, फ्री छोड़ो, है ना संतों। हरि ओम संतों।